सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि क्रिसमस से लेके अब तक मैंने कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत अच्छी खासी सीरियस वाली ख़राब थी। सो अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी जो है रही सी कसर है। क्रिसमस से पहले ही मैं बीमार हो गई थी। नवंबर के एंड में मैंने घर की करी थी सफाई। सफाई करने की वजह से ऊपर नीचे हुई मैं स्टूल से और काफ़ी सामान इधर का उधर किया, जिसकी वजह से मेरी एक लेग पूरी स्वेल हो गई थी और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था चलना फिरना। लेकिन फिर काफ़ी सारे मेरे टेस्ट हुए, काफ़ी डॉक्टर्स ने मेरा टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। लेकिन फिर फाइनली हम लोगों को एक डॉक्टर अच्छी मिली, तो उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह कराए। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे डीवीटी हुआ है। और डीवीटी क्या है, ये मेडिकल लैंग्वेज वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। डीवीटी जो है एक वेन्स का प्रॉब्लम है, जिसमें वेन्स में जो है क्लॉटिंग हो जाती है। और मतलब वो क्लॉटिंग की वजह से मेरी टांग इतनी ज़्यादा स्वेल थी कि मेरा पूरा क्रिसमस यूं ही गया घर में। इवन मेरे जो सर्जन थे, मेरे जो डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट का बोला था, जिसकी वजह से ना तो हम कहीं घूमने गए, ना मैंने कोई शॉपिंग की। इवन बच्चों की शॉपिंग भी जो है ना घर वालों ने करवा दी। तो ना मेरी कोई शॉपिंग हुई, ना मेरी वजह से कोई इवेंट हमने क्रिसमस का एंजॉय किया। लेकिन न्यू ईयर पे जो है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और मैंने यही अहद किया था दिल में कि मैं न्यू ईयर की मास भी अटेंड करूँगी और न्यू ईयर पे चर्च भी जाऊँगी। न्यू ईयर हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। बेशक हम बाहर नहीं गए थे क्योंकि अभी भी डॉक्टर ने जो है ना मुझे ज़्यादा चलने से और मार्केट वगैरह घूमने से मना किया है। बहुत अवॉइड करती हूँ, घर का छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, लेकिन वो बेड वाली कंडीशन से बहुत बेहतर हूँ अब मैं। और स्वेलिंग है अभी भी मेरे पाँव में, मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, अभी भी काफ़ी स्वेलिंग है मेरे पैर में, लेकिन इस पैर में और इस पैर में काफ़ी फ़र्क है। यही वजह थी कि सारा क्रिसमस हमारा यूं ही गुजर गया घर में, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही बोर गुजरा। और मेरी वजह से तकरीबन सभी परेशान थे, बच्चे भी काफ़ी परेशान थे, इसी वजह से उनका भी घर में ही गुजरा। न्यू ईयर पे भी हम नहीं गए कहीं बाहर क्योंकि मुझे ज़्यादा चलने से मना किया गया है। और अभी तकरीबन 3 महीने मुझे और मेरा ट्रीटमेंट चलेगा डीवीटी का, और मेरी क्लॉटिंग्स जो है अभी भी है। तो आप सबने मुझे दुआओं में याद करना है। और बाकी न्यू ईयर के जो थोड़े बहुत मैंने वीडियोस बनाए थे चर्च में, मेरा दिल ही नहीं करता था, सच बताऊँ मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, मेरा दिल इतना उदास हो गया था, फ़ोन पकड़ना तो दूर, वीडियो बनाना तो दूर, मुझे अपने आप से अजीब सी फीलिंग होती थी। मीन इंसान मोहताज हो जाता है ना अपने कामों के लिए भी, तो वो वाली कंडीशन हो गई थी मेरी। तो खैर, बुरा वक्त ज़्यादा देर नहीं रहता। पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं अब, और अब इतनी बेहतर हो गई हूँ कि मैं अपने काम कर सकती हूँ। फाइनली न्यू ईयर काफ़ी बेहतर गया क्रिसमस से, और अब खुदावन करे कि ये नया साल जो है हमारे लिए अच्छा साबित हो। जो पहला साल था 2022, वो जाते जाते तो बहुत रुलाते हुए गया है मुझे और बहुत बुरा गुजरा है। बाकी न्यू ईयर की कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे लिए करनी है बहुत सारी दुआ, और अगर खुदा ने चाहा तो मैं अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं खुद अपनी तबीयत को लेके बहुत तंग हूँ। खुदा ने चाहा तो मैं ज़रूर व्लॉगिंग भी कंटिन्यू करूँगी और बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। और न्यू ईयर की कुछ हैप्पी मोमेंट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने नहीं भी किया तो कर दीजिएगा। यही अपडेट थी मेरी, यही वजह थी जो इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने कहा ज़रूर ये चीज़ शेयर करनी चाहिए क्योंकि मेरा चैनल अच्छा खासा चलता था। अब 1 महीने से 2 महीने से ज़्यादा हो गए मैंने वीडियो शेयर्स नहीं की, और यही वजह थी। और आज फाइनली मैंने इतने टाइम के बाद जाके कोई वीडियो शेयर की है। अभी भी मैं बाज़ार वगैरह बहुत अवॉइड करती हूँ। घर के छोटे मोटे काम करने के बाद मेरे पास कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं बचती
जो मैं वीडियो बनाऊँ या शेयर करूँ, लेकिन आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप सबके लिए वैसे ही आउटिंग के और अच्छे अच्छे घूमने फिरने वाले व्लॉग्स बनाऊँ। अभी मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं हो रही कि मेरा सांस फूल रहा है। इवन मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी, खाने पीने का भी दिल नहीं करता था। सो बहुत बेटर कंडीशन थी। बहुत लोग जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, सबका मैं दिल से थैंक्स करती हूँ, जिसमें स्पेशली मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब कहते हैं ना लाइफ पार्टनर सोलमेट, तो मैंने रियली उनको देखा कि फ़िक्र करते हुए अपनी, और मतलब बहुत साथ दिया उन्होंने। उसके अलावा मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को घर के काम में और बच्चों को संभालने में। मतलब मैं तो बिल्कुल बेड पेशेंट हो गई थी। मीन से मुझे जो है मेरे वेस्कुलर सर्जन ने जो है वॉशरूम जाना अलाउ किया था, उसके अलावा मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती थी। तो काफ़ी संभाला उन्होंने मुझे, हमेशा संभालते हैं। सो खुदावन ने उनको बहुत सारी बरकत दे। बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से केयरिंग किया। बाकी क्रिसमस पर मेरी वजह से कोई भी घूमने नहीं गया। एडन, आपका क्रिसमस कैसा गया? और एडन का तो इवेंट भी रह गया। इनका इवन संडे स्कूल के जो मैंने प्रोग्राम्स और इवेंट्स शेयर किए थे लास्ट ईयर के, वो सारे मेरी वजह से रह गए। सो कोई बात नहीं, खुदावन ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर धूमधाम से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे बच्चे काफ़ी परेशान थे मुझे लेके, काफ़ी केयरिंग थे। इवन मैं काम नहीं कर पाती थी तो काफ़ी काम मेरे छोटे मोटे थे जो बच्चों के थ्रू कर लेते थे। नैना की भी हॉलीडेज़ चल रही थी तो नैना भी अपनी दादों की काफ़ी हेल्प करती थी काम में, छोटे छोटे काम कर लेती थी, रूम को सेटल कर देती थी। और झाड़ू उसको लगाने का बहुत शौक है, तो वो रूम में से झाड़ू वगैरह भी लगा देती थी। और बाकी मेरी मामा और बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रे की है, मेरी फ्रेंड्स तकरीबन जिसको भी पता चलता था। मैं भी प्रे करता हूँ। हाँ, एड्रिन ने भी मेरे लिए बहुत प्रे की है। और मैंने बोला था जब पापा गए थे ना, मैंने बोला पापा को खैर से लाना, मम्मा को भी ठीक कर देना, आमीन। और मतलब सबकी दुआ रंग लाई है। और इवन मैं खुद अपने लिए भी प्रे करती हूँ, मैं किसी भी कंडीशन में हूँ। आई नो, मुझे पता है मेरे जीसस मुझे जो है बहुत बहुत मेरा साथ देते हैं और हर वक्त में देते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि एक आजमाइश आई है तो वो जल्दी गुजरेगी। सो यही वजह थी कि एक वक्त होता है। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी जो है ना मैं ज़्यादा चलती नहीं हूँ, फिरती नहीं हूँ, सीढ़ियाँ वगैरह घर की नहीं चढ़ती। तो सबका थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने सपोर्ट किया या मेरे लिए प्रे की। तो उनकी प्रे काफ़ी हद तक रंग लाई है और आगे भी लाएगी। और बाकी रही न्यू ईयर की कुछ यादें, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमने सिर्फ मास की चर्च में, हमने रात को चर्च अटेंड किया, उसके बाद कुछ पिक्चर्स क्लिक की सबके साथ। और ज़्यादा टाइम में खड़ा नहीं हो सकती थी, इसलिए हम कहीं घूमने नहीं गए। तो घर पे ही हमने सबने साथ में खाना खाया। हम लोग क्रिश्चियन से भी मिले थे। हाँ, हम सबसे मिले चर्च में ही। और फिर उसके बाद हम घर आ गए और फिर सबने घर पे ही खाना वाना खाया। कोई भी घूमने नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, तो मेरी वजह से कोई भी नहीं जा रहा था। उन्होंने बोला आप ठीक हो जाओ, फिर सब आराम से घूमने फिरने जाएंगे। तो यही मेरा आज का व्लॉग था कि मैंने आपको अपडेट करना था कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही और क्यों मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जैसी थी। लेकिन आप सब ने मेरे बहुत सारी दुआ करनी है और मुझे दुआओं में रखना है याद। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए